एक समय की बात है, उत्तर के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में लगातार 7 दिनों से इतनी भयानक बारिश हो रही थी कि लोगों ने शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी थी कि आधी रात के बाद बारिश के बीच सफेद कपड़ों में एक अजीब औरत दिखाई देता है, जो किसी राहगीर से केवल एक ही बात कहता है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? और जो भी उसकी बात मानकर उसके पीछे चला जाता है, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। उसी कस्बे में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन न भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसकी बुद्धि माँ उसके पास आई और दारी हुई आवाज में हिचकिचाते हुआ बोली, बेटा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना, क्योंकि लगातार हो रही इस बारिश ने पूरे कस्बे को डर के साए में डाल दिया है और लोग कह रहे हैं कि बरसात का छलावा फिर से लौट आया है। मेरा तो दिल घबरा रहा है कि कहीं कोई आहोनी ना हो जाए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बस तुम अपना ध्यान रखना और जो मैंने चेतावनी बताई है उसका पालन करना। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। माँ, मैं बचपन से ऐसी कहानियां सुनता आया हूँ और आज तक किसी ने अपनी आंखों से कोई सबूत नहीं दिखाया, इसलिए मैं इन अफवाहों पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ और कोशिश करूंगा कि देर ना हो। इतने में उसके दोस्त अर्जुन का फोन आया। राघव, मेरी बाइक जंगल वाले मॉड के पास खराब हो गई है और चारों तरफ इतनी तेज बारिश हो रही है कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इसलिए अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं पूरी रात यहीं फंसा रह जाऊंगा। तुम कुछ तो करो, कैसे भी कर यहाँ आ जाओ। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। जल्दी से जल्दी प्लीज यहाँ पर आ जाओ। कुत्ते, बिल्ली, अलग अलग जानवर रोने की भी आवाज आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। एक कदम से सब गड़बड़ हो रही है। तुम बस जल्दी आओ यहाँ पर। ठीक है अर्जुन, मैं अभी निकल रहा हूँ, लेकिन तुम वहीं खड़े रहना और कहीं इधर उधर मत जाना। वैसे मेरे को भूख लग रही थी, पर खैर कोई बात नहीं। अब उसका फोन आ गया है तो वापस घर आकर ही खाना खाऊंगा। पता नहीं रोड पर कहां पर वो खड़ा होगा, उसको ढूंढना भी पड़ेगा। बहुत रात हो जाएगी। खैर मैं निकलता हूँ माँ, काफी लेट हो जाऊंगा। माँ ने जैसे ही वो फोन वाली बात सुनी, वो घबरा गई और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बारी ही धीमी आवाज में बोली, बेटा, अगर जाना ही है तो ऊपर वाले का नाम लेकर जाना, लेकिन अगर रास्ते में कोई अनजान आदमी तुमसे बात करे, तुम्हें आवाज दे, तुम्हारे साथ लड़ने की जिद करे या मदद मांगे, तो चाहे वह कितना भी बेबस क्यों न दिखाई दे, उसके पीछे बिल्कुल मत जाना। चाहे जो मर्जी हो बेटा, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। मेरा मन नहीं मनता कि मैं तुझे घर से बाहर भेजूं, लेकिन तेरा दोस्त की बात है, वो भी मेरा बेटे जैसा है। इस वजह से तुझे माँ भेज रही हूँ। अपना ध्यान रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। राघव ने उसके मन की बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो थारा नौजान, उसको बहुत प्रेत का क्या हाय असर पड़े। पर जरूरी नहीं कि है चीज जो देखी ना जाती हो, उसे हम माने भी ना। कोई चीज ऐसी होती है जो दिखती नहीं, लेकिन महसूस जरूरी की जा सकती है। लेकिन राघव अपना रेनकोट उठाता है और उसे सुनसान सड़क पर इस्तेमाल करता है कि यह घर से निकल पड़ता है। उसके मन के मन में अभी भी डर था। खैर, रात के लगभग 12 बज चुके थे। बिजली बार बार चमक रही थी। सड़क पर कोई नहीं था। पूरा भयानक माहौल बन चुका था। राघव के मन में भी अब हल्की हल्की माँ की बात याद आ रही थी, पर वो इन सब बातों को साइड में रखकर आगे बढ़ रहा था। काफी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी राघव ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक सफेद कपड़े पहने औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इतनी तेज बारिश होने के बावजूद उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। वो औरत धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ी, बहुत धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली,
मैं कई वर्षों से अपने घर का रास्ता ढूंढ रही हूँ और हर बार लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। लेकिन तुम बहादुर लगते हो, इसलिए क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? फिक्र मत करो, तुम अपनी जगह अपने आप खोज जाओगे। लेकिन तुम्हें मुझे मेरे पहले घर तक छोड़ना होगा। राघव कुछ पल तक उस सफेद कपड़े पहने औरत को घूरता रहा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे कहा, तुम आखिर हो कौन? इतनी भयानक आधी रात में इस सुनसान सड़क के बीच बिना भीगे हुए कैसे खड़े हो? तुम्हारे कपड़ों पर बारिश की एक भी बूंद क्यों नहीं टिक रही? और तुम मुझसे बार बार अपने घर तक छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो, जबकि इस पूरे इलाके में तुम्हें छोड़कर कोई दूसरा इंसान दिखाई भी नहीं दे रहा। इसलिए अगर तुम्हें सच में मेरी मदद चाहिए तो पहले मुझे अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बताओ, क्योंकि मैं बिना जाने किसी अनजान औरत के साथ अंधेरे जंगल की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाने वाला। तुम्हें मेरे बारे में जानने की इतनी जल्दी क्यों है, जब कुछ ही देर बाद तुम खुद मेरे साथ उस जगह पहुंच जाओगे जहां से लौटकर आज तक कोई भी इंसान वापस नहीं आया? क्योंकि इस रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति ने पहले यही सवाल पूछे थे, लेकिन आखिर में उन सब ने मेरे पीछे चलना ही स्वीकार कर लिया और अब वे सब हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खो चुके हैं जहां केवल बारिश की आवाज सुनाई देती है, मगर किसी इंसान की पुकार कभी बाहर नहीं पहुंचती। मैं तुम्हारी बातों से डरने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपना नाम बताओ, अपना घर बताओ और ये भी बताओ कि इतने वर्षों से तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन अगर तुम मुझे डराकर अपने साथ ले जाना चाहते हो तो याद रखना कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा सामना करूंगा और बिना सच जाने तुम्हारे पीछे कभी नहीं चलूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राघव अपना जान बचा लेगा और वो राज को उजागर कर पाएगा, या फिर वो और लोगों की तरह बेनाम क्वेसा बन के रह जाएगा? जानने के किया पार्ट 2 देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।